धीरे धीरे आइए। और पीछे की क्या समस्या देखकर उन्होंने केवल अफसोस नहीं किया, उन्होंने समाधान किया। भैया पीछे प्रिय सर्वे कलाकार पूर्वेल और इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे महिलाएं अब मीलों दूर पानी पीने जाती थी, फिर से एक नया घर बना। उन्होंने पोस्टमैन फाउंडेशन की स्थापना की और फ्रेंडशिप मिट्टी और रंगों से बिना से पीछे है शक्ति चंद्र, जिसकी सोच और करुणा आज भी इस आंदोलन की आत्मा है। इस फिल्म में व्यक्ति नहीं, एक कहानी, एक गाँव की एक लहर है। तो फिर से जोरदार तालियां बजाएं। तो आप जो और कुछ नहीं बल्कि है ध्यान की यात्रा। तो आज का कार्यक्रम का ध्यान का क्षेत्र है, जहां हम केवल मौन नहीं रहेंगे, हम अपने भीतर उतरेंगे, जहां कोई शोर नहीं होगा, बस एक शांति होगी जो हमें खुद से जोड़ रही होगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान का मतलब केवल आंखें बंद करना ही नहीं होता। ध्यान का मतलब मन खोलना, आत्मा को सुनना और उस मौन को अपनाना, जहां हमारे सारे उत्तर पहले से। तो हम बात कर रहे थे श्री राकेश चंद्र जी, जिन्हें लोग स्नेह और सम्मान से पोस्टमैन कहते हैं। एक पोस्टमैन के रूप में उन्होंने जीवन की शुरुआत की, लेकिन डाक बांटते बांटते उन्होंने वो संदेश पकड़ लिया जो खुद उन्हें ब्रह्मांड दे रहा था। उन्होंने कॉर्पोरेट और दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर सेवा, ध्यान और प्रकृति की राह चुनी। अपनी नानी के गांव में पानी की भयंकर समस्या देखकर उन्होंने केवल समाधान किया, भूगर्भीय सर्वे कारागार बोरवेल खुदवाया और आज उस गांव के 100 से भी अधिक परिवारों को स्वच्छ जल और स्वास्थ्य जीवन मिला है। महिलाएं अब मीलों दूर पानी लेने नहीं जाती, बच्चे स्कूल लौट लाते नहीं हैं और गांव में उम्मीद। ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक कहानी है, ये एक बदलाव की लहर है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्री राकेश चंद्रा जी के लिए। ललित और अब श्री राकेश चंद्रा जी ललित तिवारी जी को अंग वस्त्र से सम्मानित कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। शरीर नहीं हूँ, थोड़ी भी देर भाव करें, शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ। मुझे आप लोगों के पास चलना पड़ता है क्योंकि बताना भी, और जैसा मैं स्वीकार करता हूँ, स्वीकार कर लेते हैं। उन सारी बचपन से लेकर के उसे स्मृति मिला, स्मरण करें, स्मरण करें। सर्व को छोड़े, अंदर कोई नहीं देख रहा है, स्मरण करें अंदर।
जितनी गंदगियां आपके जीवन में घटा है, नर्क से नर्क, कीचड़ से कीचड़ में आप उतरे, उसकी स्मरण करें। आप श्वास लेते हैं, स्मरण करते हैं, और यह भी भाव रखें कि मैं स्वीकार करता हूं। शरीर नहीं, शरीर नहीं, शरीर नहीं, आप अकेले। अब भाव गंदे से गंदे, अच्छे से अच्छे सारे भाव को प्रकट करें, स्वीकार करें इसे। स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप लोग बैठे, आप लोग अपनी जगह पर बैठे। आप यहाँ हैं, यू आर हियर राइट नाउ। इस प्रयोग से क्या क्या लाभ होगा, यह इसके बारे में आपको बता देता हूं। आप प्रभु के द्वार में जाने का रास्ता खोज चुके हैं। मूवमेंट होगा ना, शॉर्ट टाइप का पूरा। मानता हूं कि पहली बार करना बहुत मुश्किल है। कैसे हो सकता है? सबका अच्छा जो मूवमेंट रहेगा ना उसका लेंगे। आदम लोग पहले थे, उससे आदमी शब्द बने, और इस प्रयोग को ध्यान में उतरने के लिए एक मनुष्य की जरूरत है। मनुष्य जो हिंदुस्तान में शब्द दिए, बहुत सोच समझ करके। मन विचार को निर्मित करता है, और ओस्मिन शून्य, ओस्मिन का अर्थ होता है शून्य। राकेश चंद्रा अहंकार को निर्मित करता था। ओस्मिन का अर्थ होता है सारे बूंद जो सागर में गिर गया है और जो शून्य है, गहरे से गहरे मार्ग पे चल दिया है। और पूरी विचारधारा यही है, और ऐसा कहें कि विचार ही नहीं है, विचार से निर्विचार हो जाए लोग। एक ही शब्द में अगर इसे बोले, विचार को निर्विचार कर देना, मन को अमन कर देना। मेरा दूसरा सवाल है आपसे ओशमिन जी। ओशमिन को अब तक की यात्रा में क्या क्या उपलब्धियां हासिल हुई? उपलब्धियां का अर्थ है कि किसी चीज की चाहत, और जब तक उपलब्धि है, इसका अर्थ यह हुआ कुछ पाने की इच्छा बरकरार है। उपलब्धियां का बात नहीं करूंगा, रास्ता का बात करूंगा, यह साधना पथ। अभी मैं पथ पर हूं, पैर रखा हूं, और हो सकता है कि इस जन्म में मिले या ना भी मिले। जुआ खेला हूं, पहले जुआ धन दौलत का खेलता था, डूब लिया उसमें, अब जुआ जीवन का लगा दिया। यही ओशमिन समाज की नई पीढ़ी और युवा पीढ़ी के लिए क्या क्या कर रही है और भविष्य की क्या योजनाएं हैं? एक से केंद्रित, बाहर की यात्रा बंद करें। इसका अर्थ यह नहीं हो कि आप चले नहीं, दौड़े नहीं, धन पद प्रतिष्ठा में कम, उसका मैं विश्लेषण कर चुका हूं। लेकिन स्व केंद्रित होने की विधि दे रहा हूं लोगों को। जितना ज्यादा से ज्यादा आप केंद्रित होंगे, तो आप देखेंगे कि आप समस्या नहीं है, आपके चारों तरफ समस्या घूम रही है, और आप एक कील की तरह दृष्टा है, साक्षी है। तो साक्षी है मूल मंत्र, और साक्षी तक पहुंचने का रास्ता है विश्राम। आपका नाम ओशमिन किसने रखा? जिसने जो नाम रखा उसे विसर्जित कर दिया, अब सिर्फ डॉक्यूमेंट्री के लिए, क्योंकि दुनिया देखता है पहचान पत्र, और यह नाम
अनाम जगत से आया है। यह भी एक बहुत ही आश्चर्यचकित अलौकिक बात है कि आप जब गूगल में कहीं भी सर्च करेंगे ओस्मिन कोई नाम का है ही नहीं। और यह मेरे दिमाग में कैसे आया यह मैं नहीं जानता। आज के कार्यक्रम में आए लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? जब तक लोग हैं तब तक संदेश नहीं पहुंचेगा। जब तक आदमी है तब तक संदेश को नहीं लेकर जा सकते हैं। और संदेश भी तो होगा तो शब्दों में होगा। एक मनुष्य जो भी यहां आज बने हैं तो कहता हूं कि आप जो अनुभव लिए हैं वही सब कुछ है। संदेश कुछ भी नहीं है, अनुभव ही सब कुछ है। एक आखिरी सवाल, बिहार के युवा लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हैं और उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? चाहत जहां तक है, उपलब्धियां जहां तक है, महत्वाकांक्षाएं जहां तक है, उस समय तक लाइन है, सीमित है। जब बात आत्मिक का हो जाता है तो ना कोई राज्य, ना कोई शहर, ना कोई देश, ना कोई बाउंड्री, ना कोई पृथ्वी, ना कोई प्लैनेट, ना कोई सूर्य, ना चंद्रमा, ना आकाश, ना पता। जिसकी बात कर रहा हूं वह है असीम, और आप जहां तक बात कर रहे हैं वह है सीमित। बहुत बहुत धन्यवाद ओस्मिन जी। बहुत मीडिया को आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त दिया, समय दिया, इसके लिए पूरी मीडिया टीम आपका आप सबको बहुत ही आभार प्रकट करता बहुत है। बहुत धन्यवाद करता हूं। पटना से यहाँ तक आए, कैसे मालूम चला आपको? जी जी, बस आपके ही एक टीम में है और हमारे बड़े भाई तिवारी भैया हैं, उन्होंने आपके बारे में बताया और काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ आके, और हमारी पूरी टीम यहाँ पे है और काफ़ी अच्छा लगा। और आप ऐसे ही ध्यान की वर्षा करते रहें। थैंक यू, यही थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।